श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कथा प्रारंभ हो चुकी है, श्री कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा, जो कि कोड़ा तालुका अर्धापुर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र में हो रही है। यह कथा 23 अगस्त से 29 अगस्त 2024 तक चलने वाली है। यह कथा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का रखा गया है। आज जो है वो 28 अगस्त 6वें दिन की कथा संपूर्ण हो गई है। कल की कथा समाप्ति की ओर है। तो आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने क्या क्या बातें बताई हैं, क्या क्या उपयोगी जानकारी दी है, उन सब की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। और दोस्तों, कल है अजय एकादशी, जिस पर पूज्य गुरुदेव ने धन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए अचूक उपाय बताया, जो आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। आज 28 अगस्त 6वें दिन की कथा पूर्ण हुई है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं सुन पाया है तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रास्ता तो ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिएगा, कथा के शुरू में ही पूज्य गुरुदेव ने, जैसे ही कथा शुरू हुई तभी पूज्य गुरुदेव ने बताया, एक मेन सवाल उन्होंने मुख्य सवाल पूछा, क्या योगी व भोगी में अंतर क्या होता है। तो इस पर पूज्य गुरुदेव ने बताया, मंदिर में 2 तरह के लोग जाते हैं, एक तो जाते हैं योगी, दूसरे जाते हैं भोगी। तो दोनों तरह के लोगों में कैसे लोग होते हैं, तो देखिए, योगी जो होते हैं उनको केवल अपने पूजा पाठ से ही मतलब रहता है। योगी जो है भगवान के पास भगवान की भक्ति करने के लिए जाता है, कुछ मांगने नहीं जाता। भोगी व्यक्ति जो होता है वो भगवान के पास अपनी इच्छा लेकर जाता है, अपनी मनोकामना लेकर जाता है। मेरे पास पैसा हो, मेरे पास धन हो, मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उसको भोगी कहते हैं। और जो योगी होते हैं वो सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने बताया है। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्मा जी ने 2 लोगों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने 2 लोगों को जन्म दिया। वो 2 लोग कौन थे? तो जो सीधा हाथ होता है, सीधे हाथ की तरफ से मन जो है पुरुष का रूप था, उल्टे हाथ की तरफ से शतरूपा जो कि स्त्री का रूप थी। इस तरह से 2 लोगों को जन्म लिया। इसीलिए कहते हैं कि महिला का जो हृदय होता है वो कोमल होता है, क्योंकि महिला का जन्म ही हृदय की तरफ से हुआ है, कोमल होता है। इसीलिए पुरुषों का हृदय इसीलिए कठोर होता है। पुरुष थोड़े से कठोर इसलिए होते हैं कि उनका जन्म हृदय की तरफ से नहीं हुआ है। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा बताया है। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ, जिसमें गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान पर जल चढ़ाते हो, 1 लोटा जल चढ़ाते हो, पूजा अर्चना करते हो, व्रत रहते हो, पूजा पाठ सब कुछ करते हो, फिर भी भगवान भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बल्कि भक्ति में और ज़्यादा मन लगाना है। देखिएगा, फिर आपको दुगना फल मिलेगा। भोलेनाथ ना परीक्षा लेते हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा है। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि घर में सास व बहू दोनों रूठते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सास और बहू दोनों में अनबन हो जाती है, तो पहले मनाएगा कौन, ऐसा गुरुजी ने कहा। तो गुरुजी ने बताया कि पहले सास ही मनाएगी। क्यों? क्योंकि सास सोचती है कि मेरा परिवार बंधा हुआ है, मेरा कुटुंब है, मुझे इसको आगे चलाना है, तो इसलिए सास हमेशा ही बहू से बोलती है पहले जाकर। तो बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने आगे आने वाली कथा के बारे में जानकारी दी है। भाद्र पक्ष में श्राद्ध पक्ष में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होने वाली है। बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। आज चर्चा की श्रवण कुमार पर श्रवण कुमार के बारे में पूज्य गुरुदेव ने थोड़ी सी चर्चा की, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने छोटे से क्लिप में ही पूरा सब कुछ उनका बता दिया। जब उनके माता पिता के संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने क्या किया था, तब उन्होंने सावन के सोमवार
रहे। सावन में जितने भी दिन होते हैं यानी कि 1 महीने के पूरे सावन उन्होंने बेलपत्र खाकर रहे थे। ना तो कुछ खाते थे ना ही पानी पीते थे, सिर्फ बेलपत्र खाते थे। ऐसा करके वो रहे। इस पर महादेव प्रसन्न हो गए। वो वरदान देने के लिए जब महादेव आए तो महादेव ने उनके माता पिता से कहा कि तुम संतान प्राप्ति का वरदान मांग रहे हो, लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर तुमको संतान होगी तो तुम्हारी दोनों की आंखें चली जाएंगी। इस पर उनके माता पिता ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है महादेव, मुझे बस संतान प्राप्ति दे दीजिए और मेरी आंखें चली जाएं तो मुझे कोई गम नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे ही श्रवण कुमार का जन्म हुआ तो उनकी आंखें चली गईं। उनके पुत्र तो हुआ लेकिन उन्होंने उसको देख नहीं पाया, बल्कि केवल उसकी किलकारियां ही सुनी। श्रवण कुमार का विवाह हुआ। समय बीतने पर पत्नी आई। पत्नी ने कहा कि तुम क्यों बूढ़े माता पिता की सेवा में लगे रहते हो। इस पर उन्होंने कहा, ये अंधे माता पिता हो गए, मेरे तो हुए क्यों, मेरी ही वजह से हुए ना, अगर मैं ये अंधे ना होते तो मैं पैदा नहीं होता। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि तुम इनको छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। इस पर श्रवण कुमार बोले कि मैं ना तो इनको छोड़ सकता हूँ ना ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ। हाँ, तुम थोड़े दिन के लिए जाकर अपने मायके रह सकती हो। जब तक मेरे माता पिता हैं तब तक मैं इनकी सेवा करूँगा, और जब मेरे माता पिता नहीं रहेंगे तब मैं तुमको बुलाने आ जाऊंगा, ऐसा श्रवण कुमार ने कहा। उसके बाद उनके माता पिता ने श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण कुमार से कहा कि हमें 4 धाम की यात्रा करवा दो। तो सभी को पता है कि श्रवण कुमार ने अपने कंधों पर बैठाकर यानी कि कंधों पर पालकी बनाकर उनको 4 धाम की यात्रा करवाई थी। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में सब बताया है। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी, विशेष उपाय की तरफ। कल है 29 अगस्त 2024 भादव कृष्ण पक्ष की विशेष तिथि पर अजा एकादशी, जो कि विशेष उपाय आपको करना है। तो वो उपाय करना कैसे है देखिएगा। ये जो उपाय है आप 3 एकादशी कर लीजिए, किसी भी 3 या 5 एकादशी कर लीजिए, कितनी ही बड़ी समस्या हो आपकी दूर हो जाएगी। 3 या 5 एकादशी लगातार करें। करना क्या है, 1 कलश जल लेना है, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। उस कलश में आपको 7 बेलपत्र डाल लेनी है। पूरा जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पैर पर डालना है। बेलपत्र उसमें से ना निकले, केवल जल ही डालिए। उसके बाद बेलपत्र निकालकर शिवलिंग पर समर्पित करनी है। एक एक करके डंडी वाला जो भाग है वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी भयंकर वाली बीमारी हो, आपकी ज़रूर ठीक हो जाएगी, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा है। तो इस उपाय को कल के दिन करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। और हाँ दोस्तों, 10वीं एकादशी, द्वादशी, 13 यानी कि 3 दिन लगातार करने वाला उपाय हमने वीडियो बनाकर पहले से ही डाल दिया है। अगर आपने उस उपाय को नहीं देखा है ज़रूर देखिए। उस उपाय के माध्यम से कर्ज मुक्ति उपाय भी हमने बताया हुआ है, जो कि पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर बताया है। उम्मीद है दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।